सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 28। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। भजन संहिता 18 उसका 3 पद। हम निरंतर ही प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन के शत्रुओं, कलीसिया के शत्रुओं, सुसमाचार के शत्रुओं, सच्चाई और धार्मिकता के शत्रुओं, दूसरे शब्दों में सभी भले के बैरियों से घिरे रहते हैं। ये तो स्पष्ट रीति के दिनों के संकेत हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए अंतिम दिनों के संकेतों की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर दी है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 पद। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। जैसा कि हम इसी भजन में पढ़ते हैं, दाऊद उन अन्य जातियों से घिरा हुआ था जो उसके द्वारा से किए गए परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों के कारण उससे बैर करते थे। दुष्ट लोगों ने उसे बाढ़ जैसे दुखों से घेर लिया था और उसे बहुत भयभीत कर दिया था। दाऊद इनसे विचलित या उदास नहीं हुआ, लेकिन उसने ढाढ़स करके प्रभु को पुकारा जो उसे बचाने में सक्षम थे। परमेश्वर ने अपने मंदिर में उसकी प्रार्थना सुनी और एक शक्तिशाली भूकंप के रूप में एक महान छुटकारा भेजा, और परमेश्वर की उपस्थिति से कंपन, आग और धुएं ने दाऊद के शत्रुओं पर परमेश्वर का क्रोध उतारा। प्रारंभिक कलीसिया को जब फरीसी साउल द्वारा सताया गया और लोगों को बंदी गृह में डाल दिया जा रहा था, तो उन्होंने इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थनाएं की। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की प्रार्थनाएं सुनी और अपनी महान दया और उद्देश्य और उद्धार की अनंत योजना के कारण दमिश्क के रास्ते में इस व्यक्ति साउल से मिलने आए, और वहां उन्होंने सताने वाले साउल को एक महान प्रेरित और सुसमाचार प्रचारक में बदल दिया। हमारे परमेश्वर के मार्ग हमारी समझ से बहुत परे हैं। वह अपने अनमोल संतों की बचाव और छुटकारे के लिए अद्भुत और आश्चर्य करते हैं।